पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट का मतलब कौन है? सेकेंड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूस का मतलब कौन सी? फोर्थ फॉर्म। सब सिखा के गई हूं ना पिछली क्लास में। और कॉन्टिन्यूस किसी को V4 नहीं पता तो आईएनजी वाली फॉर्म को V4 कहते हैं। अब इंग्लिश में दो वर्ब एक साथ नहीं आती तो तीन कैसे आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। तो एक एक करके निपटाता है टेंस में। कैसे? V4 यानी आईएनजी, V3 यानी परफेक्ट, V2 यानी पास्ट। तो परफेक्ट को दिखाने के लिए यहां पे आता है बीन, बी की थर्ड फॉर्म। पास्ट को दिखाने के लिए यहां पे आता है हैड, और कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए आ जाता है फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी। अब ये डिसाइड कैसे हुआ मैम कि हैड ही होना चाहिए या बी नहीं होना चाहिए? ये डिसाइड ऐसे हुआ बेटा कि थर्ड फॉर्म अकेली तो आती नहीं है, उसको यहाँ पे अपना बॉडीगार्ड चाहिए, है ना। थर्ड फॉर्म के 3 बॉडीगार्ड होते हैं, अब तक तो याद होगी मेरी बात। हैज हैव एक बॉडीगार्ड, हैड दूसरा बॉडीगार्ड, हैड तीसरा बॉडीगार्ड। यानी हैड की इन तीनों फॉर्म के बिना कभी थर्ड फॉर्म इंग्लिश में आएगी नहीं। अब हमें चाहिए पास्ट, तो पास्ट का मतलब तो सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। पास्ट का मतलब कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म को यहां सेकंड फॉर्म चाहिए, पास्ट की वजह से कौन आ गया? हैड। अब जब भी हम दो वर्ब एक साथ नहीं लगा पाते, क्योंकि अगर मैंने यहां हैड भी लिख दिया तो भी तो थर्ड और फोर्थ का झगड़ा है, दो वर्ब तो अभी भी नहीं आ सकती ना, यानी इसे भी हटना पड़ेगा। और जब वर्ब का झगड़ा होता है वो मम्मी के पास जाती हैं। वर्ब की मम्मी कौन है? बी, और बी की थर्ड फॉर्म कौन है? बीन। इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार हो गया, हैड बीन आईएनजी। तो एग्जामिनर लिखेगा आई हैड बीन डूइंग दिस फॉर 5 days, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर भी आता है हमेशा। ये मैं आपको अलग से भी बताऊंगी कि सिंस कहां लगता है, फॉर कहां लगता है। फिलहाल इतना समझ लो, टाइम वर्ड्स होते हैं ये, समय दिखाने के लिए इनका यूज होता है इस टेंस में, शुरुआती समय बताने के लिए कि 5 दिन से ये काम मैं कर रहा था। तो 5 days की वजह से हमें क्या लिखना पड़ रहा है? 4। हैड पास्ट की वजह से, बीन परफेक्ट की वजह से, और डूइंग कॉन्टिन्यूअस की वजह से।